रिटायर्ड फौजी के अपहरण में शामिल 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 25 तारीख को घर से टहलने निकले रिटायर्ड फौजी अशोक जायसवाल का बदमाशों ने अपहरण कर लिया गया था। हालांकि अपहरण की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 12 घंटे में इसका खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बाकी 4 वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन, 4 पहिया वाहन, देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 तारीख की सुबह साइकिल से टहलने निकले रिटायर्ड फौजी अशोक जायसवाल का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके अनावरण के लिए 7 टीमों को लगाया गया था और महज 12 घंटे के अंदर टीम ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर रिटायर्ड फौजी को सकुशल बरामद करने में सफलता पाई है। घटना में शामिल 3 वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीम में लगाई गई है। गोरखपुर से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र सहानी की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 25/7/2025 को थाना शाहपुर में सर किस संबंध पे सवाल किया जा रहा है कि दिनांक 25/7/2025 को थाना क्षेत्र शाहपुर में एक अपहरण का मामला पंजीकृत हुआ है, जिसमें डॉक्टर सुषमा जायसवाल जी के द्वारा एक सूचना दी गई थी थाने पर। उनके द्वारा एक तहरीर, उनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री अशोक जायसवाल जी जो सुबह अपने घर से निकले थे, उनको कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं और उनके द्वारा उनकी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल करके बताया गया है कि उनके पति उनके साथ हैं, और उनके द्वारा पत्नी को ऐसा बताया गया था कि इनसे हमारे पैसे की लेन देन बाकी है और 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए जो इन्होंने हमारा देना है। जिसके संबंध में पत्नी के द्वारा तत्काल पुलिस को एवं अपने रिश्तेदारों को सूचित किया गया, जिसके क्रम में क्योंकि कॉल व्हाट्सएप कॉल से की जा रही थी, जिस नंबर से कॉल की जा रही थी, यानी जिस नंबर से व्हाट्सएप यूज़ किया जा रहा था, असली में उस सिम के द्वारा इंटरनेट यूज़ करके व्हाट्सएप कॉल नहीं की जा रही थी, ना ही वह सिम उस समय एक्टिव था। तो हमारे लिए एक बहुत ही ब्लाइंड और चैलेंजिंग केस था कि क्या मामला है, क्योंकि उनके पति स्वयं उनसे बात भी कर रहे थे फ़ोन पर, जो कॉल आ रही थी, और उनको बता रहे थे कि हाँ, इनको हमने 1 करोड़ रुपया देना है, और जिसके संबंध में दोनों चीज़ें हम लोगों के सामने थी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस भी हो सकता था, ये पैसे के लेन देन का विवाद भी हो सकता था, लेकिन पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए पूरी गंभीरता से केस को लिया, जिसके लिए हमने 6 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ गोरखनाथ साहब के नेतृत्व में, हमारे सर्विलांस प्रभारी, हमारे थाना प्रभारी, हमारे एसओजी प्रभारी और हमारी एक अन्य टीम जो थी इस केस पे लगी थी। क्योंकि जो भी हमारे को सूचना मिली, जो हमको टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, हमारे मैनुअल सूचना की मदद से, और जो बाकी जानकारी प्राप्त हुई हमको वादी मुकदमा से बात करके, उसके संबंध में हम लोग ये समझ गए थे कि जो भी मुलजिम है वह एक ही जगह पर, जो हमारे विक्टिम है उनको लेकर के नहीं है, लगातार इनकी मूवमेंट हो रही है, जिससे पुलिस इन तक ना पहुंच पाए, और लगातार जो है ये विभिन्न जगहों पे गाड़ी से घूम रहे थे, ताकि पुलिस एक ही जगह पर यदि केंद्रित रहेंगे तो वहाँ तक ना पहुँच पाए। जिसके क्रम में सभी टीमों ने मिलकर के एक जॉइंट एफर्ट किया, और मुझे इस चीज़ को बताने की खुशी है कि 12 घंटे में हमारे द्वारा श्री अशोक जायसवाल जी को रिकवर कर लिया गया, जिन्हें अपने परिवार वालों के पास भेज दिया गया, और सभी परिवार वालों ने उनको पाया। इसी संबंध में हमारे द्वारा जो 3 व्यक्ति जिन्होंने श्री अशोक जायसवाल जी को जो लेकर के गए थे अपने साथ, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक जो मुख्य हमारे अभियुक्त हैं उनमें से एक श्याम सुंदर उर्फ गुड्डू यादव, एक जनार्दन गौड़ और एक करुणेश कुमार दुबे हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जो गाड़ी जिसमें श्री अशोक जायसवाल जी को लेकर गए थे वह गाड़ी और इनके पास से असला व अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसके संबंध में विस्तृत प्रेस नोट में आप लोगों को बताया गया है। इसमें जो हमारे अभियुक्त हैं उनके अलग से जो विजुअल है वो आप लोगों को मीडिया ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। सर, इस गुरुवार के लिए टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा? बिल्कुल, जो टीम इसमें लगी है, जिन्होंने काम किया है, खास करके इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्निकल जो हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है, टेक्निकल सर्विलांस होती है, उसकी दृष्टि से काफ़ी चुनौतीपूर्ण केस था। इतनी जल्दी इस चीज़ तक पहुंचना मैं समझ सकता हूं कितना चुनौतीपूर्ण था। तो जो भी हमारी टीम्स उनमें लगी थी उनको इसमें इनाम दिया जाएगा। सर, ये तीनों आरोपी जो थे सर, क्या पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि ये जानने वाले थे? देखिए, अभी हमारी विवेचना चल रही है, इस समय बहुत कुछ बताना हमारी विवेचना को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये बात सही है कि इनके द्वारा प्लानिंग की गई थी कि इस तरीके से इनको करना है। इनके जो बाकी साथी हैं उनके संबंध में भी हमको जानकारी प्राप्त हुई है।
और कौन इनको पूरी सूचना दे रहा था, उनके घर से कौन उनको पूरी मूवमेंट की सूचना दिया था, उसके संबंध में भी जानकारी चल रही है। और जैसे ही आगे उसमें प्रगति होगी आप लोगों को जो भी हमारी एडिशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। 3 लोग थे कि और भी लोग थे? नहीं, और अन्य लोग हैं जिनके संबंध में हमारी टीम जो है उनकी अन्य वांछित अभियुक्तों की एवं जो इनकी तरफ से जो जानकारी दे रहा था, जो इन्हीं के यहाँ का एक व्यक्ति था, उसके संबंध में भी हमारी पुलिस की चल रही है। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें करुणेश दुबे का पुराना आपराधिक इतिहास है, बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, उसकी जानकारी मिलेगी, अलग से आपको मीडिया ग्रुप पे अवगत करवा दिया जाएगा। किसी अलग स्टेट से भी इनका संबंध रहा है अपराधियों का? देखिए, अभी तक ऐसी जानकारी हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, इनमें से जो एक अभियुक्त है उसका एक अन्य प्रदेश में कुछ चोरी के मुकदमे उसके बारे में होने की जानकारी आई है, जिसके संबंध में संबंधित प्रदेश के जनपद से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जैसी जानकारी प्राप्त होती है आपको इस बारे में बता दिया जाएगा। ये अपहरण जो इन लोगों ने किया, ये आइडिया इनको कहाँ से आया, कुछ इन्होंने बताया इस बातचीत को? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमारे कुछ वांछित अभियुक्त बाकी हैं, सभी को लेकर के हमारे द्वारा भी क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा। इस करके अभी थोड़ा जल्दी होगा, जिससे बाकी के अभियुक्त सावधान भी हो सकते हैं। तो जैसे ही इस बारे में जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। मैं विशेष रूप से, क्योंकि आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था और अक्सर ऐसे केसेस में यदि मीडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाता है घटना के तुरंत बाद, तो जो विक्टिम है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे मीडिया ने बहुत ही सकारात्मक भूमिका अपनाई और मीडिया के सहयोग से हम लोगों को पूरा समय मिला, जिसके चलते अपराधियों को पुलिस की किसी भी गतिविधि के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया और हम डिस्क्रीटली जॉगिंग के लिए तो रास्ते में रेलवे का बाईपास अंडरपास आता है, उसी के नीचे 3-4 लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे रोका और पीछे से एक गाड़ी आई, उन्होंने मुझे उठा करके गाड़ी में वो कर दिया, ढकेल दिया, ऑलमोस्ट ढकेल दिया और गाड़ी लेके चल दी। इसमें 15 से 20 सेकंड का टाइम लगा होगा, उसमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा क्योंकि पूरा प्लानिंग था, कैसे उठाना है, कैसे वो करना है, पुश करना है, कैसे लेके भागना है। लेके निकले और उसके बाद उन लोगों ने आँखों पे पट्टी बांध दिया, काली पट्टी बांध दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ ले गए, आपस में बात कर रहे थे। हम लोग बिहार पार कर गए, हम लोग बंगाल पहुंचने वाले हैं, झारखंड आ गया, ये सब आपस में बात करते थे, लेकिन वो कहीं गए नहीं थे। और मेरे को आँखों पे पट्टी बांधे रहे, उन्होंने कभी खोला नहीं। लास्ट में खोला है जब इधर आए हैं सजनों। आपने प्रयास किया गाड़ी का शीशा ठोकना या ना, वो तो कोशिश करने का मौका ही नहीं दे रहे थे ना। 2 आदमी अगल बगल बैठे थे और प्रेशर दबा के रखे थे। पुलिस की कार्रवाई से कितना जल्दी? पुलिस की कार्रवाई को तो बहुत ही अच्छा मतलब प्रयास रहा, बहुत ही अच्छा इन लोगों ने किया। और स्पेशली मुख्यमंत्री जी के जो शहर में इसी घटना के लिए मैं समझिए कि बहुत ही अच्छा प्रयास, और इतना धन्यवाद मैं दे रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए, उससे ज़्यादा। आरोपियों की संख्या कितनी रही होगी? मेरे साथ तो 4 थी, लेकिन उन लोगों ने 7 लोगों का नाम लिया है। आपसे व्हाट्सएप कॉल करवाया था, क्या क्या कहा था उन्होंने? व्हाट्सएप कॉल कराया था। अच्छा, क्या बोला, क्या कहने के लिए बोला? क्या बोला कि बोलिए कि आपके घर में पैसा रखा हुआ है, आप निकाल के दे दीजिए 5 करोड़। हमने कहा 5 करोड़ रुपया तो मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं कभी। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, पेंशन मिलता है, पहले तनख्वाह मिलती थी, इतना रुपया कहाँ से आएगा। जी। फिर क्या बोला? फिर वही 2 करोड़ दे दो, 3 करोड़ दे दो, 1 करोड़ दे, तो 1 करोड़ पर है। उन लोगों ने बोला कि 1 करोड़ तो कम से कम व्यवस्था कराओ। तब उन्होंने फ़ोन करने के लिए बोला हमारी वाइफ को। तो उन्होंने कहा फ़ोन लगाओ। फिर नंबर उन्होंने मुझसे पूछा, मैं नंबर दिया, मैडम का नंबर दिया, अपनी वाइफ का नंबर दिया। तो पहले ये नॉर्मल कॉल किए, नॉर्मल कॉल मैडम उठाई नहीं, बाहर थी कहीं। फिर दोबारा उठाई, ये दोबारा कॉल किए तो दोबारा उठाई। तो मैंने कहा कि एक व्हाट्सअप कॉल जाएगा, आप उठा लीजिए। तो व्हाट्सअप कॉल कराया, तो ये बोली इतना पैसा कहाँ है, आप कहाँ हैं, जल्दी आ जाइए, हमको ड्यूटी जाना है, ये करना। हम कहा नहीं आ सकते, हम कुछ प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं, हम अभी नहीं आ सकते। आप 1 करोड़ का रुपये का इंतजाम कीजिए, तभी मैं घर आ पाऊँ। ये जानने वाले थे आपके? नहीं, हमारे जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से कोई जानने वाला नहीं था। अब ये 7 जो पकड़े, बाकी लोग 7 जो हैं वो पकड़े जाए तो कुछ पता चले कौन था। आखिर इसमें जो मुझे पहचानने के लिए बोला कि यही आदमी है, वो तो जानता होगा ना कम से कम।
आपको क्या लगता है आपके अस्पताल का कोई कर्मचारी भी मिला हुआ है क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता आपकी कि बकायदे रेकी किया उन लोगों ने हाँ कि जी, आपका निगम नहीं ये तय तो कैसे बोल रहे जाता हैं ना, ये आरोपी के जो पकड़े गए हैं वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग 3 महीने से प्लान बना रहे हैं। क्या नाम है और किस पद से रिटायर हुए? मैं अशोक कुमार जायसवाल एयरफोर्स से सार्जेंट रैंक से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, कुछ लेन देन की बात आ रही थी सामने। वो ये साबित करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि मतलब किडनैप न हो, ये जबरदस्ती उठाया गया है पैसे के लेन देन में। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ किसी से कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह कहीं कभी आप? नहीं साहब, हम फौजी आदमी क्या दुश्मनी करें, किसी से जान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।